अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम कैम्ब्रिज आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग के बुक नंबर 11 का जो रीडिंग सेक्शन है वो पढ़ रहे हैं। हमने रीडिंग के पहले सेक्शन को पढ़ लिया है। अगर आपने सेक्शन नंबर 1 की वीडियोस को देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल लिस्ट में उनको देख सकते हैं। आज हमारा टारगेट है सेक्शन नंबर 2 का पार्ट 1 जिसके क्वेश्चन है 15 टू 21। तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें GZJ ट्रैवल रिक्रूटमेंट इन्फो है, यानी कि ये जो पैसेज है, पैराग्राफ है, इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आप GZJ ट्रैवल के अंदर नौकरी हासिल कर सकते हैं। ये आपने सारा समझना है, पढ़ना है। तो ये है वो क्वेश्चन जिनका आपने जवाब देना है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आपने कंप्लीट करना है। ये जैसे इन्होंने मिसिंग इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, जैसे ये स्टेज 1 है तो उसमें ये 15 क्वेश्चन है नंबर, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ से लेनी है। तो इसी तरह ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनमें उन्होंने जगह जो है वो एक खाली रख दी है जिसको हमने फिल करना है, उसको पढ़ के समझ के। तो ये इस तरह होगा सारा। तो क्वेश्चन ये है कि हम इस पार्ट को कैसे डील करें कि हमारे मैक्सिमम बैंड आए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से पॉइंट जो हैं वो सर्च करने हैं। ये बड़ा अहम बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे वो कौन से हैं, ताकि जब हम पढ़ें तो हम थोड़े वक्त में समझ जाएं कि कौन कौन से पॉइंट है जो हमें चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़नी है। Complete the flow chart below. Choose no more than 3 words from the text for each answer. तो एक जो आंसर है उसके लिए आपने 3 से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप 3 से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत होगा, वो रॉन्ग तस्वर होगा। इसमें 15 से 21 क्वेश्चन हैं जिसका हमने आंसर ऊपर उसमें ढूंढना है। तो आए पहले हम इसको फ्लो चार्ट को पढ़ लेते हैं, इसको कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमने माइंड में रखने हैं पढ़ने के दौरान। तो सबसे पहले देखें कि स्टेज 1 है एप्लीकेशन फॉर्म। इस स्टेज में आपने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। तो क्या है कि जी गो ऑनलाइन एंड अप्लाई फॉर जॉब एडवर्टाइज, गिव प्रूफ ऑफ अचीवमेंट सो फॉर बोथ इन एजुकेशन एंड इन तो ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे अपनी जो अचीवमेंट जो आप उस फॉर्म में लिखेंगे कि मैंने ये अचीव किया, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। तो उसके बारे में हमने ये पॉइंट देखना है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये पहले पैराग्राफ में ही हमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है नोट एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेंट इंटरेस्टेड इन द रोल ऑफ। इन द रोल ऑफ इट मीन्स ये कोई जॉब टाइटल है जिसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आपने देनी है। वो कौन सी हैं अब ये भी हमने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है स्टेज 2 टेलीफोन डिस्कशन है। ये मोर इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट कंपनी एंड द डैश यू कुड रिसीव। इस स्टेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है टेलीफोन डिस्कशन में कंपनी के बारे में, और व्हाट यू कुड रिसीव इसको हमने माइंड में रखना है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें क्या मिलना है, ये पॉइंट हमने देखना है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट एनुअल इवेंट वेयर प्राइजेस आर गिवन टू दोज हु हैव मेड। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें स्टेज 2 में मिलेगी कि एनुअल इवेंट में के बारे में जिसमें प्राइजेस दिए जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने कुछ क्या किया है, ये अब हमें उसे पैराग्राफ में हमें मिलेगा। नेक्स्ट है स्टेज 3 ग्रुप इंटरव्यू, कि ये ग्रुप इंटरव्यू होगा। चांस टू टेल अस अबाउट हाउ गुड यू आर एट सेलिंग, कि आपको ये बेहतरीन मौका मिलेगा कि आप हमें बताएं कि आप किस तरह एक अच्छे बेचने वाले बन सकते हैं। एंड आल्सो अबाउट व्हाट
डैश यू हैव। किसी ऐसी चीज के बारे में भी हमने उनको बताना है जो हमारे पास, जो हमारी कोई कह लेंगे स्ट्रेंथ है। टेक पार्ट इन यूज टू लर्न अबाउट योर वे ऑफ वर्किंग। तो किसी एक्टिविटी में भी आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। वो एक्टिविटी कौन सी है, ये हमें पैराग्राफ में पता चलेगा। तो इस पे हमने तवज्जो देनी है। नेक्स्ट है स्टेज 4, मीट अ मैनेजर एंड द डैश वर्किंग इन अ पर्टिकुलर स्टोर। तो हमें स्टेज 4 में पता चलेगा कि हमें मैनेजर को भी मिलना है और दूसरे किसी और से भी हमने मिलना है। किससे मिलना है ये हमें अब उस पैराग्राफ में पता चलेगा। तो स्टेज 5 जॉब ऑफर, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमने जब इसको पढ़ लिया, अब हमें पता चल गया कि हमने किन किन पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। तो आए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। जीजेड ट्रैवल रिक्रूटमेंट इन्फो, बहुत ज़रूरी है कि आपने टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक को समझना है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड आपको पैराग्राफ्स आएंगे। तो इस अनएक्सपेक्टेड जो एलिमेंट है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने टॉपिक को ज़रूर समझ लेना है, ताकि आपको जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक बहुत अहम होता है। आपने टॉपिक स्टेटमेंट जो है वो इसको समझना है कि ये GZ ट्रैवल कोई कंपनी है और उसका क्या है रिक्रूटमेंट इन्फो। इसमें हमें उसमें जो जॉब हासिल करने के लिए जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए हमें इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आए इसको पढ़ते हैं। वी आर लुकिंग फॉर कीन एंड इफेक्टिव पीपल who are passionate about travel to work as travel sales consultants in our rapidly growing team. Our recruitment process has 5 stages. Here how it works. तो इसमें आपने माइंड में रखना है, कोई इररेलेवेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने बड़ा रेलिवेंट रहना है। आपने स्कैनिंग और स्कीमिंग को इस्तेमाल करना है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब हमें पता है कि जो हमें मटेरियल चाहिए वो स्टेजेस के अंदर है। तो ये इंट्रोडक्शन था, इसमें हमें इतना ज़्यादा इस पे सोचने की, इसको पढ़ने की हमें अब ज़रूरत नहीं है। हमने अपने जो क्वेश्चन हैं उनको देखना है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते थे, फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होते थे। द फर्स्ट स्टेज इज टू यूज आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो पहली स्टेज है उसमें आप हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर अ करंट वैकेंसी। वैकेंसी क्या किसको कहते हैं, जो पोजीशन है, जो जॉब है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, जो खाली है। दिस इज योर चांस टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ से आपने मुख्तात हो जाना है कि ये इसमें क्वेश्चन था। दिस इज योर चांस टू टेल अस अबाउट yourself and the qualities and experience you have। कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, क्वालिटीज हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनके बारे में हमने बताना है। You have that make you the ideal person for the job. For the travel sales consultant role, you will need to provide us with the evidence। हमने पढ़ा था वर्ड एविडेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एविडेंस, कौन से एविडेंस चाहिए हमें, दैट यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन अ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कि आपको जो जॉब मिलने जा रही है उसमें, जो मार्केटिंग की जॉब आपको मिलनी है उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज वेल एज सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड। तो आपके पास जो आपकी एजुकेशन जो है वो भी किसी अच्छी जगह से होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो किसका एविडेंस देना है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस का और सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड का। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ कैरियर एज अ कॉर्पोरेट ट्रैवल कंसल्टेंट। अब देखिए ये दूसरी बात है, हमने एक क्वेश्चन नेक्स्ट यही पढ़ा था किसी जॉब के लिए, तो इसमें वो हमें यहाँ पे कुछ समझ आ रही है, उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ कैरियर एज अ कॉर्पोरेट ट्रैवल कंसल्टेंट, you will need at least 1 year experience as a travel consultant। you will need यहाँ पे आ रहा है कि आपको जरूरत होगी,
ये क्या चीज़ है, नीड हमें यहाँ पे बता रही है कि अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको ज़रूरत होगी, यू विल नीड एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट। एज ए ट्रैवल कंसल्टेंट आपके पास 1 साल का जो तजर्बा है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, तो ये थी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में देखें, इफ़ यू रीच स्टेज 2, अगर आप स्टेज 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपके पास रिक्वायर्ड जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस है, तो फिर आप जाएंगे स्टेज 2 पे। इफ़ यू रीच स्टेज 2, we will arrange a telephone discussion where you can find out more about us, including the rewards on offer. फॉर इंस्टेंस कि आप उस टेलीफोन एक डिस्कशन होगी जिसमें हम आपको बताएंगे अपने बारे में और आपको पता चलेगा जो इनाम हैं जो हम देते हैं। फॉर इंस्टेंस, वंस अ ईयर, जो हम एक दफ़ा साल में देते हैं। वी लाइक टू एक्नॉलेज आवर आउटस्टैंडिंग एफर्ट। ये किस लिए देते हैं? टू एक्नॉलेज आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, समझ लेना है। एंड सेलिब्रेट्स सक्सेस विद को वर्कर्स, कि जो कामयाबी हासिल होती है हमें पूरे साल के दौरान कंपनी को, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है सारे मिलकर। एंड वी हैव प्राइज गिविंग सेरेमनीज, एंड वी हैव प्राइज गिविंग सेरेमनीज डिजाइन टू डू जस्ट दैट। उसके लिए हम प्राइज गिविंग सेरेमनीज भी का भी इत्माम करते हैं। अब ये था जी स्टेज 2। अब आ जाती है स्टेज 3। इन स्टेज 3 we will be able to give you more information about GZ travel and find out more about you at an interview which you will attend with a small group of other applicants। कि एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें दूसरे एप्लीकेंट्स भी होंगे, तो उसमें उन सब एक ग्रुप इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे। We will be asking you about your ambitions। तो उस इंटरव्यू में क्या हम पूछेंगे, आपके जोश जज्बे, आपके जो इरादे हैं उनके बारे में, आपके इरादों के बारे में पूछा जाएगा। एंड ऑफ कोर्स योर सेल्स एबिलिटी, सेल्स एबिलिटी द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। तो आपके अंदर जो बेचने की जो सलाहियत है उसके बारे में। यू विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड है साइकोमेट्रिक टेस्ट। हमने पढ़ा था कि किसी एक्टिविटी में आपने हिस्सा लेना है, तो ये मुझे लगता है कि वही आंसर है। यू विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट so we can find out more about your working style। वर्किंग स्टाइल इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमने पहले भी पढ़ा है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वी विल आल्सो टेल यू अबाउट सम ऑफ द पर्क्स। पर्क्स कहते हैं जो सहूलतें जो आपको कंपनी के अंदर एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल एज अ फ्लाइट सेंटर, एम्प्लॉय, you can take advantage of the free consultation conducted by our in-house health and well-being team healthwise। ये आपको पर्क होगा कि आप उनकी जो कंसल्टेंट इन हाउस जो कंसल्टेंसी है उससे आप फायदा ले सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं। तो वो किसके बारे में है कंसल्टेंसी? हेल्थ और वेल बीइंग टीम की हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में। नेक्स्ट है जी, इन स्टेज 4 यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द एरिया लीडर, कि आपको एरिया लीडर से मिलाया जाएगा। एंड यू विल आल्सो विजिट वन ऑफ आवर शॉप्स, कि आप हमारी किसी एक शॉप का भी दौरा करेंगे। वेयर यू विल मीट द टीम। क्वेश्चन था, अगर आपको याद है तो उसने कहा था कि आपको मैनेजर से भी आप मिलेंगे। तो ये एरिया लीडर कौन होगा? ये मैनेजर होगा, इस सिनोनिम में। और क्या दूसरा जो और किससे मिलना था? टीम से। एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट इज इन्वॉल्व्ड, ताकि आपको उस काम का पता चल सके जो हम करते हैं। इफ यू सक्सेसफुली पास स्टेज 4
you have reached the final stage of the process and we will be in touch with a job offer. कि अगर आप ये भी स्टेज 4 भी आप कामयाबी से पूरी कर लेते हैं तो हम आपको जॉब ऑफर लेटर लिख देंगे एंड इफ यू एक्सेप्ट वी विल बुक यू इनटू आवर लर्निंग सेंटर। हम आपको फिर अपनी जो ट्रेनिंग सेंटर है उनका जो लर्निंग सेंटर है वहाँ पे भेजेंगे टू गेट योर ट्रेनिंग अंडर वे एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी मुमकिन हो सके कि आप सीख सकें। कैरियर वाइज द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग will then organize individual coaching to assist in setting goals for your career path। तो इन चीज़ों के बारे में कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो पॉइंट था क्वेश्चन के रिलेटेड हमने नहीं पढ़ा। तो जो आपने अंडरलाइन चीज़ें की हैं इसको इसी को कहते हैं स्कैनिंग एंड स्कीमिंग, ताकि आपको जल्दी से आइडिया हो जाए कि आपने कौन सा जो नॉलेज है वो लेना है। तो आए क्वेश्चन देखते हैं। स्टेज 1 एप्लीकेशन फॉर्म, गो ऑनलाइन एंड अप्लाई फॉर जॉब एडवर्टाइज, गिव प्रूफ ऑफ अचीवमेंट सो फार बोथ इन एजुकेशन एंड इन। तो फिर एजुकेशन का प्रूफ देना है तो दूसरा क्या देना था। आए देखते हैं स्टेज 1, देखते हैं स्टेज 1 में क्या है वो एजुकेशन के साथ क्या था जो हमने अंडरलाइन भी किया है। ये देखें, प्रोवाइड अस द एविडेंस, प्रूफ एविडेंस सिनोनिम्स हैं। क्या है, यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट एज वेल एज सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन है। तो एजुकेशन, एक तो एजुकेशन के बाद उन्होंने मेंशन किया है, तो उन्होंने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस जो दूसरी चीज है उसको उन्होंने ब्लैंक में रखा था। तो क्या आंसर होगा, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे 15 का क्या आंसर होगा, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, यानी 2 वर्ड में आपका ये आंसर है। अब नेक्स्ट है, नोट एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेंट्स इंटरेस्टेड इन द रोल ऑफ। ये भी अब स्टेज 1 में ही है, यानी कि स्टेज 1 वाला जो पैराग्राफ है उसी में इसी का आंसर होगा। वो कौन सा है, you if you are interested in a career as a corporate travel consultant, तो वो कौन सा रोल है, as a corporate travel consultant you will need at least 1 year experience in as a travel consultant। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, corporate travel consultant, interested in the role of corporate travel consultant। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेज 2 पे, मोर इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट कंपनी एंड द डैश यू कुड रिसीव। अब स्टेज 2 में आपको जो टेलीफोन डिस्कशन होगी उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी और दूसरी क्या है वो हमने अंडरलाइन किया था, उसको देखते हैं। स्टेज 2 where you can find out more about us including reward on offer, for instance once a year we like to acknowledge our standing efforts। तो क्या है, you can find about more about us, एक ये चीज है और दूसरी कौन सी है, including the reward on offers। तो reward on offer जो है वो यहाँ पे होगा। देखें, more information about company and the rewards you could receive, दो चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेंगी, रिवॉर्ड के बारे में और कंपनी के बारे में। अब नेक्स्ट जाते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट एनुअल इवेंट वेयर प्राइजेस आर गिवन टू दोज हु हैव मेड। इसमें देखते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कॉमन सेंस की बात होती है कि वो अवार्ड किसको दिए जाते हैं, हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स, जो शानदार, जिन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो उन्हीं को इनाम दिए जाते हैं। तो ये फिर क्या होगा यहाँ पे, तो फिर क्या आंसर होगा इसका, इंफॉर्मेशन अबाउट एनुअल इवेंट वेयर प्राइजेस आर गिवन टू दोज हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स। तो 18 का जवाब होगा आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स।
Next as stage 3, group in, group interview. Chance to tell us about how good you are at selling, कि आप बेचने में कैसे हैं, and also about what you have. तो देखते हैं stage 3 में we will be asking about your ambition of and of course your sales ability. We will be asking you about your ambition, कि हम आपके ambition के बारे में पूछेंगे, आपके इरादों के बारे में पूछेंगे, आपके मकासद के बारे में पूछेंगे और आपकी जो सेल्स एबिलिटी है उसके बारे में पूछेंगे। एंड आल्सो अबाउट द ambitions you have, कि जो इरादे हैं आपके, जो आपके मकासद हैं। नेक्स्ट है टेक पार्ट इन यूज टू लर्न अबाउट योर वे ऑफ वर्किंग। तो ये भी हमने पढ़ा था, वे ऑफ वर्किंग को जानने के लिए कौन सी एक्टिविटी में आपको जाना पड़ेगा? साइकोमेट्रिक टेस्ट। देखिए ये पढ़े, यू विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट so we can find out more about your working style and characteristics। ये इसका मतलब ही ये है कि आपका जो वे ऑफ वर्किंग है वो क्या है। नेक्स्ट आ जाता है जी स्टेज 4 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मीट अ मैनेजर एंड द डैश वर्किंग इन पर्टिकुलर स्टोर। तो स्टेज 4 में उन्होंने बताया कि हम आपको फील्ड का विजिट करवाएंगे, जहां पे आप हमारे एरिया लीडर से मिलेंगे। एरिया लीडर मैनेजर को ही कहा जाता है। एंड यू विल आल्सो विजिट वन ऑफ आवर शॉप वेयर यू विल मीट द टीम। किससे मिलेंगे आप? टीम से। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर फिर? मीट अ मैनेजर एंड द टीम वर्किंग इन अ पर्टिकुलर स्टोर। तो ये था जी फ्लो चार्ट, जिसको हमने फिल किया। मैंने कोशिश की कि आपको ट्रिक्स बता सकूं, आसान तरीका बता सकूं कि आप किस तरह इसको हल कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ये पूरा टेस्ट जो है इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको अपने आइल्स में अच्छे से अच्छे बैंड जो हैं वो मिल सकें। तो इसके साथ मुझे अब इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका अगला पार्ट है वो पढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।